जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए मैथ के साथ-साथ रीजनिंग का भी क्लास देने वाला हूँ। और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो बच्चे जो है अगर अच्छे ढंग से अगर इसको कर लेते हैं, तो 100 में 100% रीजनिंग जो है बच्चा बना देते हैं। तो पढ़ने का तरीका होना चाहिए। और रीजनिंग में जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल जिस प्रकार से मैथ का फाउंडेशन बैच चल रहा है, जीरो टू हीरो, मतलब ए टू जेड क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को मैं दे रहा हूँ। उसी प्रकार से जो है रीजनिंग की भी क्लासेस जो है मेरे प्यारे दोस्तों, चैप्टर बाय चैप्टर, हर टाइप जो एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी प्रश्न को हम आपको करा देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो बच्चे न्यू हो, अगर इस क्लास को करके 2024 एग्जाम को अगर वो क्रैक करना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपकी, है ना, इन्फॉर्मेशन आपके समझ जो है पहुंच जाएगा, जिससे कि इससे माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ हो। यही मेरा उद्देश्य है। तो देखिए, रीजनिंग होता है क्या? रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, विचार या विवेक बुद्धि। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों कि आपका विचार जितना, सोचने की क्षमता आपको ज्यादा है, रीजनिंग के जो सवाल है वो आप चुटकियों में कर सकते हो। यानी तर्क शक्ति, विचार और विवेक बुद्धि, इसका क्या मतलब निकलता है कि तर्क शक्ति से, इसका मतलब है तर्क शक्ति से होता है ऐसी शक्ति जो कि सोच विचार का अनुमानित शक्ति से होता है, या आप में क्षमता कितना है सोचने का, है ना। ये मैथ से बिल्कुल इजी होता है ना। अगर आप में सोचने की क्षमता अगर बेहतर हो, तो रीजनिंग का सवाल जो है मेरे प्यारे दोस्तों, आप आसानी पूर्वक आप कर सकते हो। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन और ओड मैथ और प्रॉब्लम बेस्ड और इंग्लिश अल्फाबेट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वर्ड्स अरेंजमेंट एंड इनपुट आउटपुट, सीरीज टेस्ट, क्लॉक, कैलेंडर, डायस, सिलोजिज्म, ये सारे टॉपिक। और इसके बाद अगर कोई टॉपिक बचता है, तो उस टॉपिक को भी मैं आपको बेहतर ढंग से आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आज सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आज इसमें से मैं जो टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, इस टॉपिक को कुछ हम देखने का प्रयास करेंगे, और इस टॉपिक को मैं आपके समझ इजी वे में रखने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, आज का क्या है सवाल कोडिंग एंड डिकोडिंग से। आई होप कि आपको, जो बच्चे पढ़ चुके होंगे रीजनिंग, और जो भी बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हो, बिल्कुल नए हो, तो पढ़े, जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनके लिए भी रिवीजन करने का एक, मतलब कि बेहतर टाइम है। और जो बच्चे बिल्कुल अननोन हो, कुछ भी नहीं जानते हो रीजनिंग में, तो उनको सीखने का समय है। तो आइए, आज के चैप्टर में हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग से कुछ बात सीखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो होता है कोडिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद का चैप्टर देंगे। तो देखिए, कोडिंग होता है क्या। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कोडिंग के बारे में जानूंगा। किसके बारे में जानूंगा? कोडिंग के बारे में। कोडिंग के बारे में, कोडिंग होता है क्या? किसी अर्थपूर्ण किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द या अक्षर में परिवर्तन करने की क्रिया को हम कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैं एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि किसी अर्थपूर्ण शब्द, मतलब कोई शब्द है अर्थपूर्ण, जिसका अर्थ निकलता है, जैसे मान लो कि हम लिखते हैं पटना, और इसको हम अर्थ विहीन में कन्वर्ट करते हैं, तब ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा कोडिंग हो गया। क्या हो गया? ये मेरा कोडिंग हो गया। जैसे पटना है, तो हम इसको कन्वर्ट कर दिए के जेड जी एम जेड, मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब ये शब्द जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये अर्थ विहीन है। क्या है? अर्थ विहीन। और इसको, ये जो है
अर्थपूर्ण नहीं, यानी इसका अर्थ निकल रहा है कि पटना, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा। तो इस प्रकार का जो है अर्थपूर्ण से जब हम अर्थ विहीन में ले जाते हैं तब वो आपका क्या होता है, वो आपका कोडिंग होता है। अब ये होता है कैसे, ये कैसे हुआ है, मैं आगे बढ़ूंगा तब इसका मतलब आपको समझ में आएगा। उसके बाद दूसरा देखिए डिकोडिंग। डिकोडिंग ये क्या होता है, अब कहता है किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर को एक विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन करने की क्रिया को हम डिकोडिंग करते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों अर्थविहीन शब्द लेते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता और इसको हम एक अर्थ देते हैं अजय, यानी अर्थविहीन, ये जो है अर्थविहीन शब्द है और ये जो है अर्थपूर्ण शब्द है। यानी अर्थविहीन से जब हम अर्थपूर्ण में जाते हैं तो हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों डिकोडिंग, और अर्थपूर्ण से जब हम अर्थविहीन में जाते हैं तो हो जाता है कोडिंग। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग का ये मतलब हुआ। अब आगे कुछ हम और जानने का प्रयास करेंगे इसमें। कॉपी कलम निकाल के बैठा करें और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप बिल्कुल उसको कॉपी में नोट किया करें। ये रीजनिंग चैप्टर से मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी एग्जाम्स में 25 नंबर का सवाल यानी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो बच्चे पढ़ के जाते हैं वो बच्चे जो है 22, 24 और 25 में 25 भी करके आते हैं और उनका रिजल्ट जो है हो जाता है। तो रिजल्ट बनने में मैथ और रीजनिंग का अहम रोल होता है। 50% एरिया मेरे प्यारे दोस्तों मैथ रीजनिंग से हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो जिस स्टूडेंट को मैथ रीजनिंग बेहतर रहता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स को आसानी पूर्वक जो है वो क्रैक कर पाते हैं। और आपसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैथ और रीजनिंग को बेहतर ढंग से आप करें और कॉपी कलम निकाल के बैठा करें। हर चीज जो मैं आपको बताता हूँ उसको बिल्कुल नोट किया करें। चलिए अब हम आगे की कुछ बात को जानने का प्रयास करते हैं। अब अंग्रेजी में जो लेटर होते हैं ए से जेड तक होते हैं, यानी मेरे प्यारे दोस्तों अगर टोटल देखा जाए तो 26 लेटर्स बनते हैं। कितना बनते हैं, 26। अब इसको याद कैसे किया जाएगा, तो आपने सुना होगा ई जे ओ टी वाई। मैं याद करने का कुछ तरीका बताता हूँ। ई का वैल्यू होता है 5, जे का वैल्यू होता है 10, ओ का वैल्यू होता है 15, टी होता है 20 और वाई होता है 25। क्या मैं इसके पहले 4 नंबर को याद कर सकता हूँ, बोलिए। तो 4 नंबर पहले याद करेंगे तो डी होगा, फिर सी होगा, फिर क्या होगा, बी होगा, फिर ए होगा। उसी प्रकार से जे के बाद के होता है के 11 नंबर में, एल होता है 12 नंबर में, एम होता है 13 नंबर में, एन होता है 14 नंबर में। उसी प्रकार से ई के बाद एफ 6 नंबर में, जी 7 नंबर में, एच 8 नंबर में, आई 9 नंबर में। इस प्रकार से हम अंग्रेजी के अक्षरों को हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे। 21 नंबर में होता है यू, 22 नंबर में होता है भी, है ना। डब्ल्यू होता है 23 नंबर में। अगर देखा जाए 20 के नीचे तो एस होता है 19 नंबर में, आर होता है 18 नंबर में, क्यू होता है 17 नंबर में। तो इस प्रकार से जितने भी अंग्रेजी के लेटर है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये 5 लेटर को अगर अंग्रेजी में याद कर लेते हैं तो इसके आगे और पीछे करके हम और अन्य लेटरों के नंबर्स को हम आसानी पूर्वक हम याद कर सकते हैं। अब आइए कुछ और इसमें हम आपको तरीका बताते हैं। तो आपने देखा कि ए से जेड तक ही लेटर होते हैं। अब यहाँ पे आइए कुछ विपरीत लेटर। विपरीत अक्षर, अपोजिट लेटर। अब देखिए अपोजिट, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। और जेड का अपोजिट क्या होगा, ए होगा। ए के बाद क्या होता है बी, बी का अपोजिट क्या होता है बाई, और बाई का अपोजिट क्या होगा बी। सी, सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट एक्स होगा, और एक्स का अपोजिट क्या होगा सी होगा। सी के बाद होता है डी, डी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट होगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू का क्या होगा डी होगा। उसके बाद ई का क्या होगा,
ई का अगर अपोजिट देखा जाए तो भी होगा, और भी का क्या होगा, ई होगा। एफ का देखा जाए अपोजिट तो क्या होगा, यू होगा। और यू का अपोजिट देखा जाए तो भी यू, यू का अपोजिट एफ होगा। उसी प्रकार से जी का अपोजिट क्या होगा, जी का टी होगा, और टी का क्या होगा, जी होगा। एच का क्या होगा, एच का होगा एस, और एस का क्या होगा, एस का होगा एच। तो इस प्रकार से कुछ अपोजिट लेटर है जो हमको याद कर लेना है। अब देखो आई का अपोजिट क्या होगा, आई का होगा आर, और आर का क्या होगा, आई होगा। जे का क्या होगा, जे का होगा क्यू, और क्यू का क्या होगा, जे होगा। ए का अपोजिट क्या होगा, पी होगा, और पी का क्या होगा, के होगा। एल का क्या होगा, एल का ओ होगा, और ओ का क्या होगा, एल होगा। इसी प्रकार से एम का क्या होगा, एन, और एन का क्या होगा, एम होगा। तो इस प्रकार से कुछ अपोजिट जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो लेटर है, और इन दो अपोजिट लेटर का जो योग होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो 27 बनता है। कितना बनता है, वो 27 बनता है। दो अपोजिट लेटर का जो विपरीत जो अपोजिट लेटर है ए का जेड, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 27 बनता है। कैसे बनता है, देखिए ए का क्या होता है जेड, तो ए का 1 है, और ये कितना है 26। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा। तो इन दोनों लेटर का योग कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा। उसी प्रकार से देखिए बी, वी का देखिए, वी का कितना था बाई, और बाई का कितना है वी, तो यहाँ पे कितना होता है 2। वी का वैल्यू कितना, वी का नंबर कितना 2, और बाई कितना होता है 25। यानी अगर दोनों को देखा जाए तो कितना होता है 27। तो दो अपोजिट लेटर का योग मेरे प्यारे दोस्तों 27 होता है। आई होप कि आपको ये सारी बात जो है समझ में आ रही होगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों कुछ सवाल हम ले लेते हैं आपके सामने, कुछ सवाल लेते हैं। जैसे एक सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से सातवां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा, है ना। बाएं से सातवां अक्षर अंग्रेजी जो है ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक मेरे प्यारे दोस्तों 26 है। तो इधर कॉम्बिनेशन, इधर से इधर बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन, इधर से जब हम इधर चलेंगे तो बाएं, और इधर चल रहा है, इधर से इधर चल रहा है, तो बाएं से क्या पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से सातवां अक्षर, तो बताइए बाएं से सातवां, सातवां पोजीशन पूछा है, यानी कहीं ना कहीं सातवां नंबर पर क्या रहा होगा, तो सातवां नंबर पर मेरे प्यारे दोस्तों जी रहा होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था एक्सोटी, EJOTY। देखो ये कितना होता है 5, ये कितना होता है 10, ये कितना होता है 15, ये 20, और ये कितना होता है 25। तो हमको सातवां पूछा है, तो कहीं ना कहीं यही दोनों के बीच में होगा, ई और जे के बीच में होगा। और ई और जे के बीच में मेरे से क्या पूछा है, सातवां पूछा है, तो ई और जे के बीच में तो ई होता है 5, एफ होता है 6, और जी होता है कितना, 7 होता है। तो सातवां लेटर कौन हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, वो जी हो गया। क्या हो गया, जी हो गया। तो इस प्रकार से आप सवाल को आप बना सकते हो। आइए देखते हैं कुछ और सवाल को। जैसे कहता है अंग्रेजी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 20वां अक्षर पूछा है, बाएं से पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों, बाएं से 20वां अक्षर। तो बाएं से 20वां अक्षर, तो बाएं से 20वां अक्षर क्या हो गया, बताइए। बीच में कितना हो रहा है, टी हो रहा है, तो बाएं से 20वां अक्षर मेरे प्यारे दोस्तों वो टी हो गया, और यही आंसर बन गया। आइए कुछ और सवालों को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से इस बार पूछा है, दाएं से 14वां, 14वां अक्षर। तो अगर बाएं से 14वां करता, बाएं से 14वां करता तो एन हो जाता, लेकिन दाएं से 14वां कर रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों एन हो जाएगा, और इन दोनों को मिलाओगे तो कितना बन जाएगा 27। दोनों को कितना बन जाएगा 27। यानी पूछा है दाएं से 14वां अक्षर, तो हम काउंटिंग करेंगे इधर से, इधर से काउंटिंग करेंगे, दाएं से काउंटिंग करना है। जब दाएं से बोलेगा मेरे प्यारे दोस्तों तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे, अब बाएं से बोलेगा तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे। तो दाएं से करता है तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, मेरा आंसर एम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा। अगला कुछ सवाल देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी का विपरीत अक्षर बनता है, पी का विपरीत पूछा है, पी का विपरीत अक्षर। अभी अभी मैंने बताया था पी कितना होता है, अगर पी देखा जाए तो 16 होता है, तो 16 में मैं कितना जोड़ूंगा,
कि 27 बन जाएगा, तो 16 में मैं 11 जोड़ दूंगा, तो कितना बन गया? 27 बन गया। बोलो बना कि नहीं बना? तो मेरे तो यही लेटर के बारे में पूछ रहा है कि ई का विपरीत लेटर अक्षर कौन सा होगा, तो 11 नंबर में। तो बताइए जे 10 नंबर में है तो जे के बाद क्या होता है? बोलिए। जे के बाद के, यानी आपका जो है आंसर क्या बन गया मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर बन गया के, आंसर बन गया, आंसर क्या बन गया? आंसर बन गया के। उसके बाद एक सवाल और मैं देख लेता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस का विपरीत, ये पूछा क्या? एस का विपरीत अक्षर, तो एस कितना होता है? देखिए एस, एस के बाद होता है टी, एस के बाद क्या होता है? टी, यानी एस 19 नंबर में। एस कितना नंबर में है मेरे प्यारे दोस्तों? एस 19 नंबर में। 19 में मैं कितना जोड़ूंगा कि 27 बन जाएगा? तो 19 में 8 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 27। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मेरे तो एक ही लेटर के बारे में वो बात कर रहा है, तो 8वां देखो ये कितना है? एच, एच कितना नंबर होगा? 8वां नंबर, यानी एच जो है मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल का आंसर बन गया, यानी 8वां लेटर में कौन हो गया? आपका एच हो गया। तो आई होप कि आज का क्लास आपको बेहतर लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कोडिंग और डिकोडिंग से अच्छे अच्छे सवाल को लेकर आऊंगा, जो कोई ना कोई एग्जाम्स में वो सवाल मेरे प्यारे दोस्तों वो पूछे गए हो। और कोडिंग और डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों कि रेलवे जैसे एग्जाम्स हो या एसएससी हो या कोई अन्य एग्जाम्स हो, 3-4 क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जो बच्चे बिल्कुल नए हो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ओके मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।